दोस्तों बेशर्मी की भी हद होती है, पर उस हद को भी जो पूरी तरह से पार करके आगे बढ़ गया है वो है Pakistan Armed Forces. क्या बोला तूने? That was with the armed forces and the armed forces and the people of Pakistan. आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। मतलब इन्होंने सब लाज शर्म क्या कर दिया राहुल जी, खत्म। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े बेशर्म तो हैं ही, पर पाकिस्तान कभी भी दुनिया का एंटरटेनमेंट करने से नहीं चूकता है। मतलब इसको एक कंट्री नहीं एक सर्कस कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान के प्यारे मुन्नू का पेट खुद को फील्ड मार्शल बना के भरा भी नहीं था कि उसने खुद को एक अवार्ड और दे डाला। पता नहीं कुछ क्या हिलाले जुर्रत। अब इसने क्या हिलाया ये खुद जानता है, या फिर कौन जानता है मोदी जी? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जी हाँ, इनका नया अब्बू डोनाल्ड ट्रंप। वैसे पूरे ऑपरेशन सिंदूर के समय ये मुन्नू गायब था, किसी को नहीं पता ये था कहाँ। मतलब इनकी आवाम में एक आदमी ऐसा नहीं है जो ये पूछे कि भाई वैसे तुम थे कहाँ पूरे जंग में, बॉर्डर पे तो था नहीं है। और खुद को अवार्ड देने में सबसे आगे है, सबसे टॉप की पोस्ट फील्ड मार्शल की, और सबसे टॉप का अवार्ड खुद लेकर बैठ गया। आज से मैं भी अपने आप को इस चैनल का फील्ड मार्शल घोषित करता हूँ, खुद को तमके देता हूँ, खुद को अवार्ड देता हूँ। मैं आज से जनाब फील्ड मार्शल शोभित मलिक हूँ। खबरदार किसी ने कुछ जरूरत की तो उसको भी हिलाले जुर्रत दे दिया जाएगा। खैर इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, पूरी दुनिया को इनका सर्कस समझ आता है। पर इसी अवार्ड सेरेमनी में एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला इस सर्कस के रिंग मास्टर शहबाज शरीफ की तरफ से। वैसे तो ये सिर्फ कहने को रिंग मास्टर है, इसके गले का पट्टा तो किसी और के ही हाथ में है, पर इसने जो किया उससे पाकिस्तानी फूले नहीं समा रहे हैं। इसने जब नेक्स्ट अवार्ड दिया वो था विंग कमांडर रिजवानुल हक के लिए, और ये खुद इसको नहीं पता था कि आज ये पाकिस्तान का हीरो बनने वाला है। इसका नाम पाकिस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने जा रहा है, और मीडिया को दिखाया गया कि ये वो है जिसने भारत का S-400 डिस्ट्रॉय किया है। पता इसे भी नहीं था लास्ट तक कि S-400 इससे उड़वाया जाएगा। दरअसल पंजाब के एक किसान की ट्यूबवेल पर लगे सोलर पैनल पर इनका एक ड्रोन आकर गिरा था, और इन्होंने बोला कि हमने S-400 उड़ा दिया। और मैं आपको बताऊं तो ये इतने डिल्यूजनल हैं कि हो सकता है इन्होंने झूठ ना बोला हो, इन्हें वास्तव में ये ट्यूबवेल का सोलर पैनल S-400 ही लगा हो, क्योंकि रियल में इन्हें नहीं पता कि सोलर पैनल क्या होता है, कैसा दिखता है। लेकिन हाँ, S-400 की फोटो इन्होंने जरूर देखी है, उसमें ऐसा पैनल लगा रहता है, तो हुआ ना S-400 ही। मासूम है बेचारे बहुत। इसके बाद इंटरनेट में सेंसेशन क्रिएट करने वाले पतंगबाज जिसने आज तक सिर्फ पतंग पर F-16 लिखकर उड़ाया होगा। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground, because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we would चिचा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी अपनी पीपीटी एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया तमगाए जहालत। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए बोला गया था क्योंकि उसे पता था कि पूरा देश ही अनपढ़ है, किसी को घंटा समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोल दिया। पर हाँ, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और तो और इनके इस नेवल चीफ को भी अवार्ड मिला है। स्टार वॉर्स मूवी के सीन का इस्तेमाल करके बड़ी मेहनत से एक पीपीटी तैयार करी और बताया कि पाकिस्तानी नेवल फोर्सेस बिल्कुल तैनात है। We immediately mobilized and we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. Our submarines, our ships and aircraft, they were in their respective areas where they were supposed to be. मतलब यार बच्चों को भी पता है ये स्टार वॉर्स मूवी के सीन लगा के दिखा रहे हो, कभी वीडियो गेम्स दिखा देते हो, कभी पिक्चर की क्लिप्स दिखा देते हो। तुम्हारी कोई नेवी वेवी है भी या नहीं? मतलब मान लिया तुम्हारी जनता बेवकूफ है और उनके लिए अभी भी धरती चपटी ही है, लेकिन बाकी दुनिया को तो सब समझ आता है यार। इनके एक ऑफिसर को और स्पेशल मेडल दिया गया पटना पोर्ट उड़ाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? मतलब बिहार के पटना में कब से पोर्ट आ गया भाई पाकिस्तान के अंदर 3 टाइम भूखी रहकर पाकिस्तान के डिफेंस बजट में पैसा देते हैं, और उस भूख का पैसा इस्तेमाल करके इनकी नेवी ने उड़ाया भी तो क्या, पटना पोर्ट। नीतीश जी खुद परेशान है कि मोदी जी पटना में पोर्ट बनवा दिए और हमको नहीं बताए। मतलब इनकी इंटेलिजेंस वाले नक्शा वगैरह भी देखते हैं या नहीं, या सिर्फ स्लीपर सेल बनाने में ही लगे हुए हैं? मतलब उन्हें तो यार पता होगा ना कि पटना में कोई पोर्ट नहीं है, उन्होंने भी नहीं बताया। इन्होंने अपने पाकिस्तानी आर्मी के डीजीएमओ को भी अवार्ड दिया, और वो पहला डीजीएमओ बन गया जिसे भारत के डीजीएमओ का पैर पकड़ने के लिए अवार्ड दिया गया। जी हाँ, ये वही डीजीएमओ है जिसने पहले डोनाल्ड ट्रंप का पकड़ा था। एडल्ट बात
मत कर, इधर माँ बहन खड़ी एडल्ट बात मत कर। मतलब पैर पकड़ा था और उसके बाद भारत के डीजीएमओ के पैर पकड़े कि भाई बस करो, अब रोक दो और नहीं झेला जाएगा। देखो भाई को अवार्ड भी मिल गया। और तो और हद तो जब हो गई जब इन्होंने अपने मंत्रियों तक को अवार्ड दे डाले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। जी हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक दर, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रब्बानी खैर तक को अवार्ड दे दिए गए। कोई ये बताएगा कि ये किस बॉर्डर पर लड़ रहे थे? नहीं, इन्हें लड़ने के लिए नहीं, इन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए अवार्ड दिया गया। ख्वाजा आसिफ को अच्छी एक्टिंग के लिए दिया गया। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. इन्हें इसलिए अवार्ड दिए गए ताकि ये अपना मुंह बंद रखें और इन पाकिस्तानियों की सच्चाई न बक दे। इनके कुछ लोग तो ऐसे जरूर हैं जिन्हें इनकी पहचान है, भले ही वो काफी कम है, पर उन्होंने इन्हें पहचान लिया और बिल्कुल सही बोला। जी हाँ, अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले। वो अपनी आर्मी को कुत्ता बोल रहे हैं, सोचिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन इस अवार्ड सेरेमनी में इनके एक न्यूज चैनल से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने अपने उन लगभग 155 आतंकवादियों की, या इनके सैनिक, एक ही बात है वैसे, आतंकवादी कहो या सैनिक एक ही, उनकी लिस्ट जारी कर दी जिन्हें ये शहीद बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, जो कि उन्हें बाद में हटानी भी पड़ गई क्योंकि इनकी सरकार के हिसाब से तो पाकिस्तान जीता है और इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अवार्ड शो में पोल खुल गई, इसलिए तुरंत ही वो लिस्ट हटवा दी गई। लेकिन पाकिस्तानियों एक बड़ी चूक और हो गई यार, जब बांट ही रहे थे तो शाहिद भाई को भी दे देते कुछ। उसने 4 लौंडों को इकट्ठा करके विक्ट्री मार्च निकाला था, उसको बेचारे को कुछ नहीं दिया। एक तो उसने इतनी भीड़ इकट्ठा करके मार्च निकाली, वो बात अलग है, इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ तुम्हारे जेसीबी की खुदाई देखने आ जाती। पर जिस हिसाब से अवार्ड बांट रहे थे तो शाहिद भाई को भी मिलना चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान की हैकर कम्युनिटी भी पूरी तरह से नाराज है क्योंकि उन्हें भी कोई अवार्ड नहीं दिया गया। एक तो उन्होंने पूरे भारत की बिजली हैक कर ली। वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमें नहीं बताओ यार। एक तो इनके हैकर्स ने इलेक्ट्रिसिटी हैक कर ली। ये टेक्नोलॉजी जिसमें बिजली हैक की जा सके, ये पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। मतलब कोई वेबसाइट हैक होती तो समझ आता, पर इन्होंने बिजली ही हैक कर ली। मतलब अपने लोगों का टैलेंट भी ये पहचान नहीं पाए और उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया गया। खैर कोई नहीं, वो आगे से बिजली हैक करेंगे ही नहीं, मत दो। आपको इन पाखंडियों की ये पाखंड सेरेमनी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। उड़ता हुआ कौवा तो आज तक मारा नहीं गया, ये S-400 मारेंगे। जय हिंद।